कार्तिक मास स्नान, पूजन और दीपदान की संपूर्ण जानकारी। जय श्री हरि भक्तों, वर्ष में केवल एक ही महीना ऐसा होता है जिसमें स्नान, दान, दीपदान और तुलसी पूजन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह महीना है पवित्र कार्तिक मास। आइए जानते हैं कब से कब तक रहेगा कार्तिक मास। सुबह स्नान का शुभ समय, सूर्य को जल कब चढ़ाना चाहिए और तुलसी पूजा एवं दीपदान का सर्वोत्तम समय। 2025 में कार्तिक मास का शुभारंभ 8 अक्टूबर बुधवार से हो रहा है और यह 5 नवंबर बुधवार कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। यह एक माह भगवान विष्णु और देवी तुलसी को समर्पित होता है। कृष्ण पक्ष 8 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, शुक्ल पक्ष 22 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रहेगा। धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है, कार्तिके मासी स्नानम दानम जपम होमम विशेषतः सर्वभवति पुण्याय नात्र संशयः। अर्थात कार्तिक मास में किया गया स्नान, दान, जप और दीपदान अक्षय पुण्य देता है। कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ महीना कहा गया है क्योंकि इसमें तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उपासना का समान फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का शयन इस मास में क्षीर सागर में होता है और इसी महीने में तुलसी विवाह तथा देव उठनी एकादशी जैसे महापर्व आते हैं। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति इस मास में ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, सूर्य को जल अर्पित करता है और दीपदान करता है, उसके जीवन में दरिद्रता और दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान का शुभ समय होता है ब्रह्मा मुहूर्त, जो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले होता है, और अगर सूर्योदय सुबह 6:15 पर हो रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त का समय लगभग 4:45 से 5:45 के बीच रहेगा। इस समय उठकर स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। यदि संभव हो तो पवित्र नदियों माँ गंगा में स्नान करें, वरना घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और तुलसी माता की पूजा करें। सूर्य देव को जल अर्पण करने का समय। सूर्य देव को जल अर्पण कार्तिक मास में विशेष फलदायी माना गया है। सूर्य को जल सूर्योदय के 10-15 मिनट के भीतर अर्पित करना चाहिए। जल चढ़ाते समय यह मंत्र बोले, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। ध्यान रखें, जल तांबे के लोटे से चढ़ाएं। जल में थोड़ा सा लाल फूल या अक्षत डालें और जल चढ़ाते समय सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ें। यह बहुत शुभ होता है। आइए अब जानते हैं तुलसी माँ पूजन विधि। तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय मानी गई है। कार्तिक मास में रोज तुलसी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। तुलसी पूजन विधि इस प्रकार से करनी चाहिए। स्नान के बाद तुलसी के सामने दीपक जलाएं, सिंदूर लगाकर पुष्प और अक्षत अर्पित करें। तुलसी माता को जल चढ़ाते समय यह मंत्र बोले, नमस्तुलसे अमृतस्य रूपे नमो नमः। तुलसी के पौधे के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। शाम को पुनः तुलसी माता के पास दीपदान अवश्य करें। दीपदान कार्तिक मास का सबसे प्रमुख कार्य है। इस महीने हर दिन प्रातः काल और संध्या समय
तुलसी या भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। दीपक घी या तिल के तेल का होना श्रेष्ठ माना गया है। संध्याकालीन दीपदान का समय सूर्यास्त से लगभग 15 मिनट पहले से लेकर 30 मिनट बाद तक सबसे शुभ होता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में रोज दीपदान करता है उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और सौभाग्य का प्रकाश फैलता है। दीपदान करते समय इस मंत्र का जाप करें। जो व्यक्ति कार्तिक मास में रोज दीपदान करता है उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और सौभाग्य का प्रकाश फैलता है। कार्तिक मास में विशेष पुण्य कर्म दान, अन्न, वस्त्र, दीप, तेल, तिल और जल का दान करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत कार्तिक सोमवार व्रत या एकादशी व्रत रख सकते हैं। सत्संग और कथा श्रवण, श्री हरि कथा सुनना इस महीने अत्यंत शुभ होता है। कार्तिक पूर्णिमा का विशेष दिन। कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 बुधवार। इस दिन स्नान, दीपदान और दान का 100 गुना फल मिलता है। यदि संभव हो तो इस दिन रात्रि में भी दीपदान करें और भगवान विष्णु की दीपाराधना अर्पित करें। इस दिन तुलसी विवाह, देव दीपावली और गंगा स्नान का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी जीवन के बड़े बड़े कष्टों को हर लेता है। इसलिए इस पूरे मास में दीपदान, तुलसी पूजन और सूर्य को जल अर्पण कभी न छोड़ें। भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहे। जय श्री हरि। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए पर्व और पूजा विधि के साथ। हरि नाम का जाप करते रहिए, जीवन में प्रकाश फैलाते रहिए। जय श्री हरि।